हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज करते हैं केस स्टडीज के क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर बायोलॉजी क्लास 10 लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, चलिए आइए रीड करते हैं क्वेश्चन। द ऑर्गेनिजम्स डिराइव देयर एनर्जी बाय डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस. These processes may be aerobic and anaerobic depending upon the energy requirement of the organism and also the presence or absence of oxygen at the site of their occurrence. Okay, तो किसकी बात की गई है, किससे रिलेटेड है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है बेटा जी रेस्पिरेशन से। किससे रिलेटेड है क्वेश्चन हमारा? रेस्पिरेशन से, है ना। अब रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन हमारा देखिए, आप लोगों ने खाना खाया, क्या खाया? आप लोगों ने खाना खाया, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल लेके समझाते हैं हम लोग। आप लोगों ने खाना खाया, फूड आप लोगों ने खाया, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स खाना खाया है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को आप लोगों ने ब्रेक किया विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इनटू सिंपल फूड, ठीक है ना, इनटू सिंपल सब्सटेंस। और ये सिंपल सब्सटेंस ब्लड की हेल्प से कहाँ पहुंच गए? सेल्स के पास पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए बेटा जी? सेल्स के पास पहुंच गए। अब सेल के अंदर हमारे पास एक ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा ऑर्गेनल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसने आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसके बारे में, जिसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब ये क्या करेगा? पावर बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, राइट। तो हमारे पास ये जो खाना पहुंचा है अभी सेल के पास, सेल क्या करता है? इस खाने को यूटिलाइज करता है टू मेक एनर्जी। क्या बनाने के लिए? एनर्जी बनाने के लिए। जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम? रेस्पिरेशन, ठीक है। और ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है मेरे पास, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो सकता है और ऑक्सीजन की कमी में हो सकता है। किस में हो सकता है? कमी में हो सकता है। देखिए, तीन कंडीशंस मैंने आपको बताई यहाँ पे। या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा कंप्लीटली, या ऑक्सीजन हमारा एब्सेंट होने वाला है, या ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने वाली है, ठीक है बेटा। तीन केसेस अब बताए मैंने आपको। अगर ऑक्सीजन कंप्लीटली प्रेजेंट है, इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं बेटा जी एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन। जहां पे हमारा ऑक्सीजन कंप्लीटली एब्सेंट है उसे हम कहते हैं बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं बेटा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटा इसे क्या बोलेंगे? जहां पे कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है ऑक्सीजन को, इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है फर्मेंटेशन। क्या टर्म यूज किया जाता है बेटा? फर्मेंटेशन, ठीक है। और ये जो तीनों प्रोसेस हैं, इन तीनों प्रोसेस को इस चार्ट में दिखाया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस। बेसिकली चार्ट इज रिप्रेजेंटिंग दीज थ्री प्रोसेसेस, ठीक है बेटा। अब हम वन बाय वन करके क्या करेंगे? इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं फूड की बात कर रही थी, सिंपल फूड की बात कर रही थी, तो वो जो सिंपल फूड है हमारे पास, ये जो सिंपल फूड है हमारे पास, ये सिंपल फूड क्या है? यहाँ पे ग्लूकोज। क्या है बेटा जी? ग्लूकोज। सिंपल फूड क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है। ये जो ग्लूकोज है मेरा, ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? पायरुवेट में। किसमें? पायरुवेट में। जो क्या है, एक देखो, ग्लूकोज जो है मेरा, वो एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन से ग्लूकोज के अंदर? 6, ठीक है। ये ग्लूकोज क्या करता है? ब्रेक हो जाता है टू रिलीज एनर्जी, ठीक है ना। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे, इसके साथ एक प्रोडक्ट भी बनता है जिसको बोलते हैं पायरुवेट, जो क्या है? एक 3 कार्बन कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड है, राइट। और ये जो प्रोसेस है मेरा, ये कहाँ पे होता है बेटा? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होता है बेटा? साइटोप्लाज्म में। तो ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू पायरुवेट प्लस एनर्जी, राइट। ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में, और इस प्रोसेस को बेटा जी हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब ये जो काम है मेरा, ये काम इन तीनों प्रोसेस में, 1, 2 और 3, ठीक है, इन तीनों प्रोसेस के अंदर, इन तीनों ही प्रोसेस के अंदर ये जो काम है मेरा, ये कॉमन होता है, ठीक है। ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आ गया इसके बाद वाले स्टेप्स में। हो गया ना, यहाँ से 3 अलग अलग हो गए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ए, एरोबिक, ठीक है, यानी कि जहां पे ऑक्सीजन की
अच्छे से सप्लाई है। वहां पे क्या होने वाला है, वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा इस पायरुवेट से, दैट विल बी योर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। और ये जो एनर्जी यहाँ पे बेटा बनती है, ये किसकी फॉर्म में स्टोर होती है बेटा, एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। वेयर एज अगर एब्सेंट है मेरे पास, क्या है, एब्सेंट है मेरे पास अगर ऑक्सीजन कंप्लीटली, जिसका एग्जांपल होता है यीस्ट। क्या एग्जांपल होता है बेटा, यीस्ट। यीस्ट क्या है, एक फंगस है, ठीक है। तो वहां पे क्या बनता है बेटा, वहां पे इथेनॉल बनता है। क्या बनता है बेटा जी, इथेनॉल बनता है, और साथ में इसके CO2 लिबरेट होती है और एनर्जी बनती है, ठीक है। तो ये मेरे पास दो हो गए। अब बचा कौन सा, तीसरा, जहां पे क्या है, जहां पे मेरे पास एनर्जी जो है, नॉट एनर्जी, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी है, डेफिशिएंसी है। देखो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम जिम वगैरह करते हैं या फिर जब बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, तो रनिंग के बाद ना आपको मसल्स में पेन, यानी काफ जो आपका रीजन है, आफ्टर रनिंग आपको काफ रीजन में पेन होना शुरू हो जाता है, राइट। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप भाग रहे हो, ठीक है, आप भाग रहे हो, आप सांस भी ले रहे हो, राइट। तो ये जो भाग रहे हो, बॉडी क्या कर रही है, एक्टिविटी कर रही है, और बहुत विगरस एक्टिविटी कर रही है, राइट। तो इस विगरस एक्टिविटी के टाइम पे बॉडी को एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। एनर्जी कहाँ से बनेगी, जब हम खाना खाएंगे, और खाने के साथ क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, राइट। तो जब ऑक्सीजन हमें ज़्यादा जल्दी मिलेगा, जितना जल्दी हमें ऑक्सीजन मिलेगा, उतनी ही जल्दी जो है हमारा ये जो प्रोसेस है एनर्जी बनने का, ये फास्ट होगा। लेकिन जो हमारा ब्रीदिंग रेट है, जब ब्रीदिंग रेट मतलब सांस लेने का रेट, ठीक है, तो आप भाग रहे हो तो आपकी सांस बहुत ज्यादा फूल जाती है, भागते हैं ना, सांस फूलती है हमारी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपने इनहेल करी, उस ऑक्सीजन को बेटा जी हर बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचने के लिए टाइम तो लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ सेल्स रह जाते हैं मसल्स के, जहां पे कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या कहलाता है, एनएरोबिक। to be more to be more precise we can say it is called as fermentation। और उस केस में क्या होता है बेटा जी, आपने देखा होगा मसल्स में पेन, क्रैम्प्स बोलते हैं जिन्हें हम, वो होना शुरू हो जाता है। और उस केस में हमें मिलता है बी। ये बी क्या है बेटा, ये बी है हमारे पास लैक्टिक एसिड। क्या है बेटा जी, ये बी लैक्टिक एसिड। और इसके साथ में क्या बनती है, एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बना, इथेनॉल। एनारोबिक जो कि मसल सेल्स में हो रही है, क्या कह रहे हैं इसे हम, फर्मेंटेशन कह रहे हैं। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये हो रहा है काम, वहां पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। और जो कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा हो रहा है, वहां पे क्या बन रही है मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये है इस चैप्टर का, इस जो टॉपिक है ये, इस टॉपिक का, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है सडन एंड स्ट्रेनियस एक्टिविटी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बी इन आवर मसल्स व्हिच कॉजेस क्रैम्प्स, आइडेंटिफाई बी। अभी मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में, बी क्या है बेटा हमारे पास, लैक्टिक एसिड। क्या है बेटा जी, बी हमारे पास लैक्टिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट वी हैव एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड। यहाँ पे देखिए एरोबिक ब्रेकडाउन मतलब कि ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड टेक्स प्लेस इन ए। व्हाट इज ए, जो ए है, ये जो पायरुवेट है, ये ब्रेक डाउन करता है। एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड टेक्स प्लेस इन ए। ये ए क्या होगा, जो हमारा पायरुविक एसिड है, ठीक है। ये जो मेरे पास पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक एसिड, देखो बताया था मैंने आपको, ग्लूकोज जो है वो हमारी कन्वर्ट होती है पायरुविक एसिड में, और ये काम बेटा कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होता है बेटा जी, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, है ना। ये जो काम है बेटा हमारा, और ये एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है मेरी, किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी की फॉर्म में। और कहाँ बनती है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ बनती है बेटा जी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये जो प्रोसेस है मेरा, ये कहाँ होगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, बी, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। लेट्स स्विच टू थर्ड क्वेश्चन।
पायरुवेट फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, पायरुवेट कैसे बना है बेटा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन सी इज अ, मैंने आपको भी बताया ये पायरुविक एसिड क्या है, या पायरुवेट बोलो, ये पायरुवेट क्या है बेटा, ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, क्या है बेटा जी, एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। रिमेंबर क्या लिखा है यहाँ पे, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय डी, ठीक है, क्या क्या है कह रहे हैं, what is the term used for anaerobic breakdown of glucose an organic compound into alcohol and carbon dioxide by D, ठीक है, इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। जो अल्कोहल बनती है मेरी, शराब जिसे हम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, वो बेटा कैसे बनती है, वो बनती है हमारी किससे, फर्मेंटेशन से। कैसे बनती है बेटा जी, फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो किसी भी चीज को सड़ाना, ठीक है ना, दैट इज बेसिकली फर्मेंटेशन। और ये कैसे होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। क्या बनता है यहाँ पे मेरे पास, अल्कोहल बनता है, ठीक है बेटा, तो आंसर हो गया फर्मेंटेशन। लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है, एरोबिक और नॉन एरोबिक जो था मेरे पास, या एनारोबिक जो मेरे पास था, उन दोनों में, इसके लिए हम पीछे आ जाते हैं हमारे चार्ट पे, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या चीज कॉमन है मेरे एरोबिक और एनारोबिक के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे जो ये सी वाला रिएक्शन हो रहा है मेरा, दिस इज बेसिकली कॉमन इन एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक, है ना, दोनों में कॉमन है, उसके अलावा तो कोई और नहीं है और कोई भी नहीं है, राइट। तो डी भी अलग हो गया मेरे पास और ए भी अलग हो गया, तो क्या बेटा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रोसेस सी। क्या हो जाएगा बेटा जी, प्रोसेस सी, ठीक है। तो मेरे पास जो प्रोसेस सी हो रहा है वो सिर्फ किस में हो रहा है बेटा, वो सिर्फ हमारा जो है वो कॉमन है दोनों के लिए, एरोबिक के लिए भी और एनारोबिक के लिए भी, राइट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज प्रोसेस सी, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, सो ये था बेटा एक केस स्टडी जो हमने अभी डिस्कस किया, राइट। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर सच वीडियोस।